हेलो दोस्तों, गाइस में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं फेक के ऊपर, फेक वीज़ा हो या फेक टिकट हो या फेक ऑफर लेटर हो या फेक जॉब कंसल्टेंट हो या फ्रॉड एजेंट्स मार्केट में जो घूम रहे हैं, कैसे पहचानना है उनको। और सबूत के साथ मैंने प्रूफ के साथ दिखाया है कि ये तरीके हैं पहचानने के। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ट्रेनिंग दी है कि आखिरकार इनको कैसे पहचाना जाता है, कैसे सीखा जाता है कि आखिरकार ये रियल है या फेक है। आपके पास बहुत सारे ऑफर लेटर आते रहते होंगे। मेरे पास जो लोग भेजते हैं वो 500 चार्ज पे करते हैं, फिर मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है कि मैं दिल से उनकी वेरिफिकेशन करूं और उसके बाद में उनको रिप्लाई करूं प्रूफ के साथ में, स्क्रीनशॉट के साथ में। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो प्रूफ हैं जो मैं भेजता हूं कि ये रियल है या फेक है। कैसे रियल है तो कैसे, फेक है तो कैसे। अब अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है जब कि वेबसाइट है, वेबसाइट आपने चेक कर ली, वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है कंपनी की। जिसने आपको कॉल की उसने भी आपको एश्योरिटी दे दी कि ये ऑफर लेटर एकदम रियल है। जॉब भी आपको जो है जो दे दी, उसमें ऑफर लेटर भी आपको भेज दिया। अब उसके बाद में आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आखिरकार वो कैसे वेरीफाई करें। जब आप किसी कंपनी को मेल करते हैं, मतलब वेबसाइट जब आपने देखी, उसमें से मेल आई डी निकाली, मेल आई डी निकाल के आपने मेल कर दिया और मेल का जब रिप्लाई आ जाता है कि हाँ ये रियल है, तो शायद आप और भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ये वाकई में रियल है। उसके बाद 40-50 हज़ार रुपये आप एडवांस देते हैं और फिर उसके बाद वेट करते हैं कि वीज़ा आ जाएगा। शायद वो फ़ोन भी ना उठाता हो। उसके बाद बहुत सारे केसेस आपके साथ हुए होंगे। ऑफर लेटर के बाद में पेमेंट जमा कर देते हैं, या तो वीज़ा भी आ जाता है तो पेमेंट जमा कर देते हैं आप। आज मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट में जो चेक करने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, कैसे पता चल जाता है कि वाकई में वो फेक है या रियल है। या आप वेबसाइट देख रहे होंगे, ये GPL इंजीनियर्स, आपके पास भी इससे मेल आई होगी या तो आपका ऑफर लेटर आया होगा। इसमें ये लिखा हुआ है रेंडरिंग सर्विसेज सिंस 30 ईयर्स, मतलब होता है कि 30 साल से ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम इसमें नीचे जाते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दी हुई है, 24/7 ये लिखा हुआ है। कॉल भी आई होगी आपके पास में। अब ये ऑफर लेटर जब आता है तो लोग देखते हैं कि भाई ऐसा है कि ईमेल आईडी मैंने उठाई और ईमेल आईडी पे मेल कर दिया। 30 साल से ये सर्विस चल रही है। और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये आप इसी GPL इंजीनियर्स का, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वाकई में 30 साल से कंपनी चल रही है या नहीं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जनरेट कब हुई, ये वेबसाइट जो है ये जनरेट कब हुई। इसके लिए मैंने आपको बताया है कई सारे वीडियोज़ में कि अगर आप गूगल में डालेंगे लुकअप करके, डोमेन लुकअप, तो उस पर आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे जो इसकी डिटेल समझ में आती है, तो ये आप देख सकते हैं कि नवंबर 2020 में, ये नवंबर 2020 में जनरेट की गई है। नवंबर 2020 के बाद में नवंबर 2021 में ये एक्सपायर हो जाएगी। कुल मिला के इस वेबसाइट का जो टोटल ड्यूरेशन है, इस पर यह भी दिखा रहा है वो 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये 30 साल से सर्विसेज चल रही है, लेकिन उन्होंने वेबसाइट अभी बनाई है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि 30 साल से चल रही है कंपनी। अब हम दूसरी बात करते हैं। इसको हमने जब सोशल मीडिया पर सर्च करना चालू कर दिया तो हमें कुछ फेसबुक पे भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसके, जिन लोगों के पास फ़ोन आया है, जिन लोगों के पास ऑफर लेटर आया है, जिन लोगों के पास फ़ोन आया है और जिन लोगों से पेमेंट भी ले ली गई है, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं। एक दूसरा प्रूफ ये भी है। तीसरी बात ये है कि जो ऑफर लेटर है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ऑफर लेटर को अगर मैं चाहूँ तो जगह जगह से एडिट कर सकता हूँ। ये आपने जो देखा है ये एडिटिंग का पार्ट है। ये जो ऑफर लेटर होते हैं, अगर आपने स्क्रीन पे ऑफर लेटर बनाया है, मतलब आपने लैपटॉप पे बनाया, लैपटॉप पे ही सेव है और लैपटॉप से ही आप मेल कर रहे हैं, इवन कि आप ये समझ लीजिए साइन भी आपका डिजिटल है, तो आपका ऑफर लेटर जो है प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस पर से आप एडिट कर सकते हैं ऑफर लेटर। हो सकता है जो बहुत सारे फ्रॉड या फेक कंसल्टेंट होंगे वो सीख जाएंगे इस बात को कि अगर आप उसको प्रिंट निकालते हैं और प्रिंट निकाल के एक नकली साइन करके और फिर स्कैन करके भेजते हैं तो वो ऑफर लेटर कभी एडिट नहीं हो सकता है। बहुत सारे जो फेक कंसल्टेंट होंगे वो सीख जाएंगे। तो भैया ये करना नहीं है, प्लीज़ ये करके किसी का नुकसान मत करो यार। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे उधार लेके, लोन लेके पैसे देते हैं। ठीक है, चलो अब ये चीज़ हो गई कि जो एडिट पार्ट है मैंने आपको समझा दिया कि अगर वो मेल वहीं से वहीं की होगी सिस्टम से, तो आपको एडिट किए करने में आसानी होगी। कहने का मतलब
कि वो ऑफर लेटर किसी से साइन नहीं कराया गया। अब ऑफर लेटर का एक प्रोसेस होता है कि आप अप्रूवल लेते हैं, तो आपका जो रिक्रूटमेंट या हायरिंग डिपार्टमेंट होता है, हायरिंग मैनेजर होता है, उसके पास ऑफर लेटर लेके जाते हैं, प्रिंट निकाल के, फिर वो साइन करता है, एक मोहर लगती है। तो मोहर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से एडिट जो की करने वाला पार्ट है उसको हटा के दूसरी जगह डाल सकते हैं मोहर, मतलब स्क्रॉल कर सकते हैं। मोहर को भी आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल सकते हैं। कौन सा ऐसा ऑफर लेटर है जिसमें से आप मोहर खिसका सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, समझ सकते हैं आप कि ये मोहर भी डिजिटल है। तो कुल मिलाकर डिजिटल मोहर, डिजिटल साइन ये हो सकता है ऑफर लेटर में। आपको इससे सावधान रहना है। जब ऑफर लेटर आपके पास आ जाता है तो जो बंदा आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है, आपसे मेडिकल के लिए कहेगा, मेडिकल के लिए जब कहेगा तो आपको लगता है कि हाँ मेडिकल तो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो ये कहता है कि आपको अपने मेडिकल सेंटर में, मतलब वो अपने मेडिकल सेंटर में अगर वो भेज रहा है मेडिकल के लिए, तो ये आप जान लें कि आपका जो मेडिकल होगा वो केवल ब्लड लेके फेंक दिया जाएगा, और अगर वो 15,000 या 15,000 जो भी लेता है वो उसके पॉकेट में जाएगा। मैं कहता हूँ 10,000 भी एवरेज अगर एक कैंडिडेट से ले कोई, और एक दिन में पूरे हिंदुस्तान से 10 मेडिकल सिर्फ अगर वो करा पाता है तो 1 लाख रुपए होता है, और 1 लाख रुपए 30 दिन में 30 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड जॉब कंसल्टेंट के लिए 30 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर उसके बाद आपको पता भी चल जाए कि वो फेक ऑफर लेटर है तो आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। तो आपको ये बात जान लेना है कि मेडिकल आपका वो अपने जगह से कराता है तो आपको नहीं जाना है उसके पास में। इसके बाद और भी एक चीज़ आती है कि चलो मैंने कहा उसने मेडिकल करा भी दिया आपका, आपकी अपनी जगह से अगर मेडिकल करा देता है कि भाई आप कहीं से भी मेडिकल करा के हमें भेज दें, फिर आपको ये भी एश्योरिटी रहती है कि अगर हम मेडिकल करा के भेज देते हैं तो उसने तो हम तो मेडिकल के पैसे लिए नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि मेडिकल करा के आपको पासपोर्ट भी तो भेजना होगा। पासपोर्ट अगर आप कुरियर कर देते हैं किसी को, किसी ऐसे पर्सन को जो सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहा हो, जिससे आपको वीडियो पे भी बात नहीं हुई हो, अगर उसको कुरियर कर देते हैं पासपोर्ट, तो फिर आपके साथ क्या होगा कि बाद के वो कहेगा कि आपका फ्री रिक्वायरमेंट है। फ्री रिक्वायरमेंट मतलब फ्री रिक्रूटमेंट, फ्री जॉब है। आपको चाहे कनाडा का हो, चाहे सिंगापुर का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं का भी हो, आपको कोई पैसा नहीं देना है, वीज़ा टिकट फ्री हो रहा है। आपको बस मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने के बाद जब आपने पासपोर्ट कुरियर कर दिया तो फिर बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो कंसल्टेंट या क्लाइंट जो एजेंट होता है वो आपको फ़ोन करके बोलता है कि भाई फ्री वीज़ा है, फ्री टिकट है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग चार्ज देना है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी वेरिफिकेशन करना है, हमें डॉक्यूमेंट्स कोरियर करना है एम्बेसी में, वो उसका भी चार्ज होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने रख देता है कि फिर आपको लगता है कि आप पासपोर्ट सबमिट किया है तो अब चार्ज देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल भी करा लिया आपने। अब उसके बाद चार्ज जब दे देते हैं आप, फिर आपको 4 महीने, 6 महीने या 10 महीने तक पासपोर्ट आपको फंसा रहता है, आपको टाइम देता रहता है वो। अगर वो बात करेगा तो पहली बात, और अगर नहीं बात करता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में फ्रॉड हो गया है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जिनका वीज़ा मैंने चेक किया है, मना किया है मैंने, टिकट चेक किया है, मैंने मना किया है पेमेंट मत करना। लेकिन होता क्या है कि जो फ्रॉड कंसल्टेंट होते हैं ना, वो आपसे इतना प्यार से, इतना लुभावने तरीके से बात करते हैं, इतनी अश्योरिटी देंगे जाइए आप एम्बेसी में चेक करा लीजिए। तो आप कोलकाता रहते हैं, दिल्ली एम्बेसी में जाके कहाँ से चेक कराने आएंगे आप, ये बताइए? क्या ऑफर लेटर चेक कराने आएंगे आप? इसीलिए वो कहता है कि जाइए एम्बेसी में चेक कराइए। दूसरी बात ये होती है कि मुझे जब ऑफर लेटर भेजते हैं तो जाहिर सी बात है 500 रुपये का वेरिफिकेशन चार्ज है। तो 500 रुपये आपको इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ये जॉब जिसने दी है आपको वो यकीनन वो बढ़िया बंदा है, अच्छा बंदा है, मेरा 500 रुपये ना चला जाए। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आपका 50,000 रुपये डूब सकता है। 500 रुपये में बहुत सारी गालियाँ भी मिली मुझे, आप देख सकते हैं, गालियाँ भी खाता रहता हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। जो गाली दे रहा है वो बंदा इनवाइट कर रहा है आपको कि आप भी उसको गाली दें। अब इसके बाद में चलिए ठीक है, मैं फिर भी कई लोगों को बता देता हूँ, पेमेंट नहीं आती मेरे पास तो भी, लेकिन अब टाइम भी होना चाहिए उतना कि मैं उन सबको जवाब दे पाऊँ। आप भी समझते हैं मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी अगर आप देखना चाहें तो मैं कैमरा घुमा के दिखा सकता हूँ। मेज आपको दिख रही होगी मेरे स्क्रीन पे आपके कि मैं टेबल के सामने फ़ोन रख के बना रहा हूँ। तो ऑफिस का काम होता है ये वीडियो बनाना, वीडियो बनाने के बाद में एडिट करना, ये भी बहुत बड़ा काम है। अब जिसके बाद में टाइम ही ना हो उसको ऑफर लेटर के बाद में ऑफर लेटर वेरीफाई करने में भी बहुत टाइम लगता है। आप यकीन माने ऑफर लेटर का वेबसाइट देखना पड़ता है, ऑफर लेटर में जो कंपनी है उसका ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ता है, ऑफर लेटर का जो फॉर्मेट है वो चेक करना पड़ता है, एक एक ऑफर लेटर की स्पेलिंग पढ़ना पड़ता है, जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो डोमेन है वो चेक करना पड़ता है। तो ऑफर लेटर चेक करना तो आसान नहीं है। जो प्रोफेशनल बन रहे हैं अपने आप को बहुत आता है, उन्होंने ऑफर लेटर देख के केवल बता दिया यस या नो, और वो सोचते हैं कि मैं भी यही कर सकता हूँ कि मैं यस या नो में जवाब दे दूंगा।
तो इतना पॉसिबल अगर होता तो मैं दिन भर फ्री सेवा करता। सी यस या नो में कुछ नहीं करना होता है, केवल उसको जो पूरा फॉर्मेट है उसको देख के और सही समझना और गलत समझना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप ये जान लें, अब मैंने आपको जो चीज़ बता दी है कि ये अगर कंपनी का किसी तरीके का ऑफर लेटर आता है तो वेबसाइट से मैटर नहीं करता है कि आपका ईमेल आईडी वेबसाइट में दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उसी कॉन्टैक्ट नंबर से फ़ोन आया है, उसी ईमेल आईडी से फ़ोन आया है, मेल आई है। आपका ये मैटर करता है कि आखिरकार वो वेबसाइट बनी कब है, क्या वाकई में वो बहुत पुरानी कंपनी है। और एक बात और बता दूँ लॉजिक की, कि जो बहुत पुरानी कंपनी होगी, 30 साल पुरानी कंपनी होगी, उसमें जो मेल आईडी दी होगी वो वेरिफिकेशन के लिए नहीं बैठे हैं कि आपको ऑफर लेटर सही या नहीं। उनका काम ये नहीं है, उनका काम एक्चुअली जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो देना है। और दूसरी बात कि जब आप किसी कंपनी को वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी कंपनी जो बड़ी होगी वो आपको इरिटेट होकर जवाब देगी, नोट यू आर नॉट सिलेक्टेड है, क्योंकि आप उस कंपनी में यकीन नहीं कर रहे हैं और आप ये कंपनी का ऑफर लेटर चेक कर रहे हैं। क्योंकि जिस कंपनी ने आपका इंटरव्यू लिया प्रॉपर तरीके से, उसने एक रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट बैठाया है, उसके बाद में उसने पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट किया है, इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट किया, उसमें सिलेक्शन रिजेक्शन बनाया, उसने लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के शॉर्ट लिस्टेड किए कैंडिडेट्स को, मेल भेजी एजेंट्स को, एजेंट्स जो इंडिया में है या किसी भी कंट्री में है, उन्होंने आपको सारी चीज़ें अप्रूव करके दे दी। उसके बाद मेडिकल कराने के बाद आप ये वेरीफाई करेंगे अगर कंपनी से, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कंपनी आपको मना कर दे कि ऑफर लेटर एकदम फेक नहीं है, ना ही हमारा ऑफर लेटर है। क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट किससे होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एजेंसी से। एजेंसी आपको भेजेगी रिक्वायरमेंट, ना कि डायरेक्ट कंपनी। डायरेक्ट कंपनी बहुत सारी होती हैं जो जेन्युइन कंपनी होती हैं जो डायरेक्ट हायरिंग करती हैं, लेकिन ये तरीके से हायरिंग नहीं करती हैं कि फ़ोन पे आपसे बात कर लेंगी और कह देंगे आप सिलेक्टेड हैं, आपका ऑफर लेटर आ गया। वो हायरिंग करेंगी तो कम से कम 10 से 15 दिन आपका लेंगी टाइम। आपका पहले राउंड होगा, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके चेक करने के बाद में वेरीफाई करें वो आपके कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी से या प्रीवियस कंपनी के से। दूसरी बात, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होगा, 15-20 लड़के बैठे होते हैं। 15-20 लड़के जब बैठे होंगे तो उसमें सिलेक्शन और रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं, कौन सिलेक्ट हुआ कौन रिजेक्ट हुआ है। असली कंपनी की पहचान ये है कि असली कंपनी में आपका जो इंटरव्यू होता है तो उस पर आपकी प्रोफाइल जेडी से मैच करनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीधे सीवी भेज दिया और सीवी में आपका जो प्रोफाइल है कुछ और है और जो सिलेक्शन आपका ऑफर लेटर आता है वो कुछ और आता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है कि आदमी को किसी को स्टोर कीपर बहुत पसंद होता है। अब आपने स्टोर कीपर का कभी काम ही नहीं किया है, आपने स्टोर कीपर का काम नहीं किया, लेकिन आपको स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है और आपको स्टोर कीपर का ऑफर लेटर आ गया, खुश हो जाएंगे। कोई आदमी ड्राइवर है, अब ड्राइवर है उसको जाके सिविल ड्राफ्ट्समैन का ऑफर लेटर आ जा रहा है। तो इससे पहचान लेना है आपको कि असली है या नकली। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, असली और नकली चेक करने के। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाए, लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक कर देना। ऑफर लेटर जो वेरीफाई करता हूँ मैं, गूगल में रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, आप भी गूगल में रिव्यूज़ ज़रूर दें, नीचे लिंक दिया हुआ है। गाली भी दे सकते हैं आप, क्योंकि मुझे पता है जिनका ऑफर लेटर वेरीफाई नहीं करता हूँ बिना पेमेंट के, वो मुझे गाली भी दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है पेमेंट नहीं लेना या पेमेंट लेना ये डिसाइड करता है टाइम के ऊपर। तो एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और ऑफर लेटर के लिए मैसेज मैंने दे दिया, नंबर दे दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप करें अपना ऑफर लेटर। टाइम होगा तो चेक किया जाएगा, वरना तो पैसे लेके भी चेक नहीं कर पाता मैं, ये मेरी मजबूरी बन जाती है कभी कभी। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ जिसका पैसा अगर आ गया तो फिर उसका कैसे भी करके मैं टाइम निकाल के वेरीफाई कर देता हूँ। इस वीडियो में जानकारी जो दी गई है आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।